हेलो फ्रेंड्स, आइए आज लेसन 2 ये अरिहंत प्रकाशन है बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह इसके लेखक हैं किताब के। तो उनकी किताब है तो उसी से लिया गया है ये। इसका एक पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ। इसमें 167 पार्ट हैं, तो जिसमें लगभग 2500 तक वर्ड हैं और सभी का एंटाइम्स और सिनोनिम्स है, और वही वर्ड हैं जो सभी कंपटीशनल एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए आप इतना अगर तैयार कर लेंगे तो आपको जो है परीक्षा में जो है लगभग लगभग सभी वर्ड पावर इसमें से मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अभी टीजीटी का एग्ज़ाम निकाला था, जो है जनरल कैटेगरी में मैं क्वालिफाई हुआ था। तो इस किताब को जो पढ़ा था मैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं, तो ये एसएससी को ध्यान में रखते हुए और टीजीटी पीजीटी सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई किताब। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सभी शब्द का जो है देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिए क्या है, वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बाद जो है उसका की एडजेक्टिव है जो भी है बता दिया गया है। उसके बाद उसका पूरा हिंदी शब्द दे दिया गया है। ठीक है, ये एसपी बख्शी भी बुक बढ़िया होती है, लेकिन उसमें क्या है कि हिंदी नहीं दिया है, तो हिंदी आपको सुविधा के लिए दे दिया गया है। और कुछ वर्ड उससे भी इसमें जो है डिफरेंट दिए गए हैं, तो जो कि आप इसको इसलिए ज़रूर पढ़िए आप, उसके बाद चाहे जो किताब आप पढ़िए। तो चलिए देख लेते हैं पहला लेसन। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों दिए, लेकिन मैं सिनोनिम्स यही सलाह दूंगा कि आप सिनोनिम्स केवल याद करिए, एंटोनिम्स आप मत रटिए। क्योंकि इसलिए कि कंफ्यूज हो सकते हैं आप, किसका पता लगे सिनोनिम्स रटे हैं एंटोनिम्स रटे हैं, एंटोनिम्स पूछा है सिनोनिम्स आप समझ के लगा दिए, सिनोनिम्स पूछा है एंटोनिम्स समझ के, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा कन्फ्यूजन से बचने के लिए केवल सिनोनिम्स आप पढ़िए, वर्ड पावर अपना मजबूत करिए। अगर शब्द का मीनिंग आ रहा है आप एंटोनिम्स अपने आप कर ले जाएंगे कि भाई सिनोनिम्स है, ये हो नहीं सकता, एंटोनिम्स हो जाएगा। ये सबका अर्थ आ रहा है तो उतना तर्क वितर्क आप कर लेंगे कि हाँ ये इसका एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स ही दिया है तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आप इसको केवल पढ़ के इसका अर्थ केवल समझने के लिए पढ़िए, रटिए मत कि रटिए केवल सिनोनिम्स आप। ठीक है, सिनोनिम्स भी समझिए कैसे सिनोनिम्स है, इसका सब चीज़ बारीकी से एकदम मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप बने रहिए। देखिए पहला शब्द है इनजेंडर। इनजेंडर जो है ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिया वर्ब वीटी मतलब वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव, दोनों तरह से ये यूज़ किया जाता है। इनके इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, कारण होना, बच्चा जनना, जनना माने जन्म देना, ठीक है, पैदा होना, पैदा करना देखिए दिया है, पैदा होना, तो बच्चे का जन्म होना, जन्म देना, ये सब इसका अर्थ होता है। बीज बोना भी होता है, ठीक है, जैसे हम भाई बच्चे पैदा तो बीज भी बोने से फसल पैदा होती है, तो पैदा करना तो इस तरह से बीज बोना भी होता है। उत्पन्न करना भी होता है, जैसे फसल उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं। उत्पन्न होना जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ या उत्पन्न किया गया, तो बात एक ही, वो पैदा करना, उत्पन्न करना, कारण होना, ये सभी अर्थ आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये टॉप लेवल का जो वर्ड है इंजेंडर है, कन्फाउंड है, ये सभी वर्ड भी कम से कम इसका मीनिंग पता है, तो भी आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। इसमें से कॉमन एरर में भी आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत तरह से ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए कारण होना, इसका सिनोनिम्स है बच्चा पैदा करना या जन्म देना, उत्पन्न करना, ये सब, ये उत्पन्न होना, ये सभी इसके अर्थ होते हैं, बीज बोना। तो देखते हैं काज माने कारण होना। ठीक है, अब देखिए अब केवल कारण होना आप जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि और नहीं जानने, इसलिए सब अर्थ आपको जानना चाहिए। तो कारण होना के हिसाब से काज हो गया। बियर, बियर माने क्या होता है, बियर माने जन्म देना भी होता है, बियर माने सहन करना भी होता है। तो जन्म देना के हिसाब से पैदा करना या जन्म देना, उस हिसाब से बियर भी आपका हो गया, बियर वर्ब है। तो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस माने जो है क्या होता है, उत्पन्न करना। ठीक है, तो उत्पन्न करना या पैदा करना बात है कि, तो उत्पन्न करना भी इसका समास हो गया। बी गेट माने भी होता है जन्म देना। ब्रीड माने भी होता है जन्म देना या पैदा होना या पैदा करना, पनपना, ये सब अर्थ इसके होते हैं ब्रीड का। अच्छा, क्रिएट माने क्या होता है, उत्पन्न करना, तो उत्पन्न करने के हिसाब से क्रिएट भी हो गया। जनरेट माने भी उत्पन्न करना होता है, ये उत्पन्न होना। प्रोक्रिएट, तो प्रोक्रिएट का अर्थ होता है प्रजनन करना, तो प्रजनन करना या पैदा करना, ये प्रोक्रिएट माने भी होता है। प्रोपागेट, प्रोपागेट माने भी होता है प्रजनन करना या उगाना, ये इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से प्रजनन करना, उगाना, पैदा करना सब एक ही चीज़ है, प्रोपागेट भी हुआ। अकेजन, अकेजन माने वैसे तो आप जानते होंगे अकेजन माने अवसर, लेकिन देखिए अकेजन क्या है, वर्ब भी है और नाउन भी है। तो वर्ब के हिसाब से जब अकेजन रहेगा, नाउन के हिसाब से तो इसका अर्थ अवसर होगा, लेकिन वर्ब के हिसाब से अकेजन का अर्थ होता है उत्पन्न करना। अब डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो ठीक है, मेन वर्ड की दिया गया हिंदी, और बाकी सबका मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से आप तैयार करेंगे। कहने के लिए 10 वर्ड हैं, 10 मैं बताऊँगा, लेकिन उसमें कम से कम 100 से 200 वर्ड आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको,
इसलिए आपको पास पर्याप्त वर्ड पावर हो जाएगा अगर आप इस किताब को तैयार करेंगे। हाँ, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप खरीद लीजिए, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के नाम से है, अरिहंत प्रकाशन की। या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ जाइए, आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर, उस पर मैं इसकी पूरी PDF सेंड कर दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिए। चलिए देखते हैं, या फिर आप वीडियो देखकर एक नोट्स बना लेंगे तो उसका उसमें सभी का हिंदी भी अर्थ लिख लेंगे, या फिर वीडियो देखने से हिंदी आ ही जाएगी तो भी आपके लिए जो है याद हो जाएंगे ईजिली। अब तो ये हो गया सिनोनिम्स हो गया इन जेंडर का। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। सप्रेस, सप्रेस माने क्या होता है? दबाना। तो एंटोनिम्स मतलब से उल्टा उल्टा होना, जैसे कारण, कोई कारण नहीं है मतलब कारण को दबा दिया गया, या बच्चे को जन्म देना पैदा कर नहीं किया जा रहा है मतलब उसको दबा दिया जा रहा है, मतलब बाहर नहीं निकाला जा रहा। तो अब इस तरह से बीज बोया नहीं जा रहा है, उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, तो ठीक है। तो सप्रेस माने उसे दमन करना, किसी को जो है उत्पन्न नहीं करना, उसका दमन कर देना। इस देखिए स्टिफल है, इसमें दिया गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें STIFLE होगा, ठीक है, डबल F नहीं है तो इसमें ध्यान देना, ठीक है। स्टाइफल STIFLE, ठीक है, एक F इसमें फालतू। तो स्टाइफल माने क्या होता है कि दम घोटना या दबाना, ठीक है। जिस एक होता है जन्म देना, जिस बच्चे को जन्म देना, एक होता है कि गला दबा के उसको मार डालना, ठीक है, दम घोटना या मारना, ठीक है, दबा देना, तो इसको जो है स्टाइफल कहते हैं। चोक माने भी दबाना या सांस रुकना, कहते हैं इनका गला चोक करने लगा, मतलब सांस रुकने लगा, बोल नहीं पाया, अवरुद्ध हो जाना, दबाना, बात जो है दब गई एकदम, चोक लेने लगी, तो कह नहीं पाया, उसके अंदर ही दब गई। तो इस तरह से दबाना सबके इंटॉलेंस। स्मोदर माने भी होता है गला घोंट कर किसी को मार डालना। और सफोकेट माने क्या होता है? सफोकेट माने से घुटन एकदम महसूस होना या सांस रुक जाना, तो नहीं, सफोकेट से बना सफोकेशन। ये सभी स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं, इसमें से जैसे कुछ वर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा सा नज़र डाल रहा हूँ। इसका कारण तो इसका एग्जैक्ट है ही, तो इसमें बीगेट है, ब्रीड है, प्रोक्रिएट, प्रोपागेट, ठीक है, अकेजन, ये सभी इंपॉर्टेंट इसके लिए वर्ड हैं, क्योंकि इसमें से ये सभी स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं। तो अकेजन में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नाउन है और सर ये तो हो नहीं सकता, कारण होना बच्चे पैदा करना, लेकिन वर्ब की जगह होगा ये प्रोक्रिएट, प्रोपागेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इतना जानिए, जो वर्ड आपको नहीं आ रहा उसको आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि परीक्षा में वो आता है जो हमें नहीं आता है, ठीक। तो इसलिए जो नहीं आता आप उसका वेलकम करिए, आप उसको तैयार करिए, उससे डरिए मत, पढ़ते पढ़ते ही सब आ जाएगा, ठीक है। हिंदी भी हम पढ़ते पढ़ते हिंदी के सभी शब्द आ जाते हैं, उस तरह से इंग्लिश भी पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, रटेंगे नहीं तब भी आ जाएगा। शब्द का मतलब समझिए, अपने वाक्य में यूज़ करिए, उसको बोलचाल में यूज़ करिए, बस वाक्य प्रयोग करके उसका यूज़ कर लीजिए। देखिए एंटोनिम्स तो हो गया, इसका पहला शब्द कवर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगा भले, लेकिन कवर हो गया, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे वर्ड पे हम चलते हैं। कन्फाउंड है दूसरा शब्द, घबरा देना, चकरा देना, गड़बड़ करना, हतबुद्धि करना। तो ये देखिए ये सभी इसके अर्थ हैं, तो ट्रांसिटिव वर्ब है। तर्क में हराना, परेशान करना, चकित करना, लानत देना, क्रोध प्रकट करना, नाराजगी प्रकट करना, ये सभी इसके अर्थ होते हैं, क्योंकि देखिए एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। तो कन्फाउंड मतलब उसे घबरा देना, ठीक है, और आश्चर्यचकित कर देना, तो चकित कर देना मेन अर्थ ये होता है, लेकिन इसके ये सारे वर्ड अर्थ होते हैं। जब घबरा जाएगा तो आदमी, चकरा देना, कोई बात से चकरा दिया गया उसको, गड़बड़ करना, भाई कंफ्यूज हो जाए कि गड़बड़ भी कर सकते हैं। तर्क में हरा दे सकता है किसी को, घबरा देना ही तो ऐसा तर्क दिया, परेशान कर सकता है। चकित करना मतलब आश्चर्यचकित हो गया वो, इस तरह से घबरा देना। लानत देना, क्रोध प्रकट करना, ठीक है, किसी को इतना क्रोध प्रकट करके घबरा देना, नाराजगी प्रकट करना, ये सभी इसके अर्थ हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं कन्फाउंड के। देखिए परप्लेक्स, कन्फाउंड मतलब परप्लेक्स, परप्लेक्स माने होता है उलझन में पड़ जाना या घबरा जाना, चकित हो जाना, ठीक है। कन्फ्यूज माने भी होता है, कन्फाउंड मतलब कन्फ्यूज। इस तरह से आप कुछ वर्ड जो है पढ़ने में जैसे राइम कर रहे हैं तो उसको इस हिसाब से आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कन्फाउंड, कन्फ्यूज, बस कन दोनों में कन्फाउंड, कन्फ्यूज। तो इस तरह से आप ट्रिक बना लीजिए, कन्फाउंड मतलब कन्फ्यूज, बस कम से कम ये कभी नहीं बोलेगा। कन्फ्यूज हो जाना मतलब घबरा देना, चकित कर देना। बीविल्डर माने होता है घबरा जाना या चकित कर देना। स्टानिश माने आश्चर्यचकित होना या चकित करना। मिक्सअप माने गड़बड़ करना, जैसे मिक्स माने मिला देना, तो गड़बड़ करने के हिसाब से मिक्सअप हो जाएगा। इससे बात को मिक्सअप कर दिए, गड़बड़ कर दिए, या लिखने में मिक्सअप कर दिए, मिला जुला दिए, इधर का उधर। कांडेम माने क्या होता है? निंदा करना, ठीक है, निंदा करना या लानत देना किसी को, बातें की हो किसी बात की निंदा करना या लानत देना। एंगर माने होता है क्रोध प्रकट करना, नाराजगी प्रकट करना। एनवाई माने नाराजगी प्रकट करना या क्रोध प्रकट करना। डिफीट माने हराना इन आर्गूमेंट, किसी आर्गूमेंट माने तर्क वितर्क, जैसे बहस हो रही है तो उसमें किसी को हरा दे रहे हो तो जान लीजिए उसको आप चकरा दे रहे हो, ठीक है, कि भाई हम तो सोच नहीं थे हार जाएंगे।
इस तरह से जंबल, जंबल माने क्या होता है, घाल मेल कर देना, घाल मेल या गड़बड़ कर देना, जिसे कहते हैं जंबल लेटर आता है ना, उसको रीअरेंज करने के लिए। तो इस तरह से कुछ एग्जाम में अब देखिए मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए जंबल लेटर उसको कहते हैं। तो घाल मेल करना, इधर का उधर कर देना और मिला देना, गड़बड़ कर देना। तो इस तरह से गड़बड़ करने के हिसाब से जंबल भी हो गया। डिसऑर्डर, आर्डर माने क्या होता है, क्रम भी होता है। आर्डर में आदेश भी होता है, ऑर्डर माने क्रम में करना। डिसऑर्डर माने बिना क्रम के रख देना। तो बिना क्रम के रखना मतलब क्या, गड़बड़ कर देना एकदम, ठीक है, घाल मेल कर देना। फ्लूरी, ठीक है, फ्लूरी माने क्या होता है, अचानक होना या हड़बड़ाहट। फ्लूरी माने होता है अचानक हो जाना, होना, इससे कोई काम अचानक होना या हड़बड़ाहट में होना, हड़बड़ाहट या अचानक होना, ये इसका अर्थ होता है। तो मतलब वही है, चकित कर देना, हतबुद्धि कर देना। स्टूपर, स्टूपफी, स्टूपफी माने क्या होता है, अचंभे में डालना या आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है। स्टूफी है, स्टूफाई, स्टूफाई। अब देखिए डम फाउंड, डम फाउंड माने भी होता है हैरान कर देना या चकित कर देना, ठीक है। डम माने क्या होता है, गूंगा। तो डम फाउंड माने वो गूंगा पाया अपने आप को, यानी कि वो एकदम हैरान कर दिया गया, उसको चकित कर दिया। स्टार्टल माने चौंक जाना, चकित कर देना। स्टाउंड माने चकित कर देना। स्टन माने क्या होता है, स्तब्ध हो जाना या चकित कर देना, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। चलिए इसके एंटोनिम्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। एंटोनिम्स है कंपोज, ठीक है। अब क्या है कि कंपोज माने क्या होता है, रचना करना। जैसे कोई चीज़ गड़बड़ नहीं कर रहे, उसकी क्या कर रहे हैं आप, रचना कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, ठीक है। और कंफर्ट माने क्या, आराम पहुंचाना, किसी को घबरा नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं, आराम पहुंचा रहे हैं, मतलब एंटोनिम्स मतलब उसका उल्टा। सूद माने क्या होता है, शांत, सांत्वना देना किसी को, ठीक है, शांत करना, सांत्वना देना। तो आप किसी को घबरा नहीं दे रहे हो, उसको सांत्वना दे रहे हो, बात करके उसको शांत कर रहे हो, ठीक है, घबरा नहीं रहे हो, ठीक है, परेशान नहीं कर रहे हो। पैसिफाई, पैसिफाई माने भी क्या होता है, शांत करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से पैसिफाई भी इसका सिनोनिम्स हो गया। और उसके बाद जो है अगला शब्द आपका है पैसिफाई के अलावा क्वाइट, माने जान ही रहे उस QUIET, क्वाइट में शांति होता है। और एक QUIT ई रहता है, उस माने बिल्कुल होता है। इस क्वाइट माने शांत, तो शांत करना किसी को, तो मतलब घबरा नहीं रहे हो। काम माने भी शांत करना। अपीज, अपीज माने भी होता है क्या, शांत करना, ठीक है। अपीज माने भी किसी को मनाना या शांत करना, मतलब उसको परेशान नहीं कर रहे हो आप, उसको शांत कर रहे हो, मनाना या शांत करना। अस्वेज, अस्वेज माने भी होता है शांत हो जाना, ठीक है, शांत हो जाना या कम करना। जैसे मतलब अपना क्रोध आप कम किए हैं, शांत शांत हो गए हैं, ठीक है। अस्वेज मंद या शांत हो जाना या कम कर देना, उसको अस्वेज कहते हैं, ठीक है। तो मतलब घबरा नहीं रहे हैं, घबरा तो आप शांत हो जा रहे हैं। इस तरह से ये सभी इसके एंटोनिम्स है। तो आप सभी वर्ड का केवल मतलब जानने का प्रयास करिए, क्योंकि वर्ड का मतलब जान रहे हैं तो आप समझ लेंगे इसका सिनोनिम्स कौन है, किस तरह से कैसे मैच कर रहा है, इसका अर्थ समान अर्थ दे रहा है। और एंटोनिम्स तो इसका उल्टा कैसे है, तो आप एंटोनिम्स अर्थ केवल जान लीजिए, एंटोनिम्स रटने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। केवल सिनोनिम्स आप तैयार कर लीजिए कि हाँ क्या क्या इतने हो सकते हैं, उतना अगर आप रटना ही है या तैयार करना तो आप इस सिनोनिम्स तैयार करिए, नहीं तो आप बार बार पढ़िए, बस इतने से आपको आ जाएगा, परीक्षा में देखते ही सब याद आ जाएगा, बार बार पढ़े रहेंगे तो। क्योंकि रिवीजन मेक्स डिवीजन, रिवीजन जरूर करिए इसको। कन्फ्रंट, तो कन्फ्रंट माने क्या होता है, सामना करना, सामने होना, विरोध करना, प्रतिरोध करना, धमकी देना, डराना, ये सभी कन्फ्रंट माने होता है। अब देखिए किसी का सामना कर रहे हैं, किसी के आमने सामने हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, इस तरह से सामना कर रहे हैं मतलब विरोध कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे निपट लूँगा। प्रतिरोध करना मतलब उसका ललकारना, उसको युद्ध करने के लिए, धमकी देना, डराना, ये सभी इससे कन्फ्रंट माना होता है। तो सामना करना, सामने होना, विरोध करना, धमकी देना, डराना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो फिलहाल वर्ब जान लीजिए है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है, दे दिया इतना डिटेल तो अच्छी बात है। अब देखिए कोई भी शब्द रहता तो उसके फर्स्ट फॉर्म की हिंदी में ना शब्द आता, सामने होना, विरोध करना, तो इसी से हम जानते हैं ये वर्ब है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, फेस माने सामना करना, तो सामना करना के कितने मतलब अर्थ होते हैं। फेस माने सामना करना, बी अपोजिट टू, किसी के अपोजिट माने विपरीत होना, तो अपोजिट विरोध करना, विपरीत होना या यानी कि सामना करना, बात ही हुआ। चैलेंज माने चुनौती देना, किसी को चुनौती दे रहे हो तो जान लीजिए जिसको धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, विरोध कर रहे हो। अपोज माने विरोध करना, एग्जैक्ट होता ही है। रेसिस्ट माने रोकना या प्रतिरोध करना। थ्रीटन माने धमकाना, धमकी देना। मीनेस माने भी धमकी देना या इंटीमिडेट, ठीक है, इंटीमिडेट माने भी धमकाना या भयभीत करना, ठीक है। इनकाउंटर, इनकाउंटर माने क्या होता है, आमना सामना होना, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा उनका इनकाउंटर हो गया, मतलब आमना सामना हो गया, तो सामना होना इनकाउंटर उसको कहते हैं।
ठीक है। मोटिवेट करना भी होता है। पुलिस क्या करती है, तो जैसे आतंकवादी है कोई भी है तो उसको इनकाउंटर कर देती है, मतलब उसका सामना करके उसको गोली मार देती है। अब देखिए एंटोनिम्स इसका क्या है, कन्फ्रंट का इवेड है। इवेड माने क्या होता है, बच निकलना। ठीक, इवेड माने क्या होता है, बच निकलना, मतलब चालाकी से बच निकलना, माने किसी का सामना आप नहीं कर रहे हैं बल्कि उससे बच के निकल जा रहे हैं, तो सामना करना उल्टा हो गया। एवॉइड माने बचना, जान ही रहे हो। बैफल, बैफल माने से रुकावट डालना, मतलब किसी के सामने नहीं, आप नहीं हो रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो, आप अपने आप, ठीक है, रुकावट डाल रहे हो, हक्का बक्का कर देना भी होता है बैफल माने। ठीक है, मैंने अपने आप को हक्का बक्का कर दे रहा हो, मतलब एकदम चुप हो जा रहे हो, रुकावट डाल दे रहे हो, अपने आप को रोक ले रहे हो, सामना नहीं कर रहे हो। ठीक है, वहाँ उसका सामना करने से रोक रहे हो अपने। स्केप माने बचना, इल्यूड, तो इस तरह से बायफल माने, ठीक है, रुकावट डालना या हक्का बक्का कर देना। स्केप माने बचना। इल्यूड, एल्यूड माने भी होता है चालाकी से बच निकलना। ठीक है, एल्यूड माने भी बच निकलना। एल्यूड और इवेड दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, स्केप माने बचना, जाने रहे हो। डाज, डाज माने भी होता है बच निकलना। डाज मतलब किसी को चकमा देकर निकल जाना वहाँ से, यानी कि सामना नहीं कर रहे वहाँ से निकल जा रहे। सन माने क्या होता है, सन माने छोड़ देना। ठीक है, चालाकी से छोड़ देना या बच निकलना, उसको सन कहते हैं, छोड़ देना या बच निकलना। मिस, मिस माने क्या होता है, मिस माने छोड़ देना, तो मतलब किसी का सामना आप नहीं कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो। ठीक है, मैं सामना नहीं करूँगा, मिस कर दे रहा हूँ अपने आप को, छोड़ दे रहा हूँ। और डिक्लाइन, डिक्लाइन माने क्या होता है, डिक्लाइन माने भी होता है मना कर देना, मना करना या इनकार करना, मतलब सामना कर, एक होता है सामना करिए, तो कहते मैं सामना नहीं करूँगा, डिक्लाइन कर दिया, आप मना कर दिए। ठीक है, तो यानी सामना आप नहीं कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में भी कभी कभी आ जाता है डिक्लाइन, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, एक्सेप्ट करोगे तो हाँ स्वीकार करोगे, डिक्लाइन कर दोगे तो मना कर दोगे, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, उसका सामना नहीं करोगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा वर्ड देख लेते हैं, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट माने क्या होता है, ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना, वास्तविकता प्रदान करना, तो ये वर्ब है भी। मजबूत करना, स्थापित करना, समर्थन देना, प्रमाणित करना, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, इस वर्ब के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, सब्सटेंटिएट। ठीक है, सब्सटेंशिएट। तो अब देखिए इसका सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमाणित करना यानी सपोर्ट करना, मतलब किसी को समर्थन कर रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो ना। कन्फर्म माने क्या होता है, प्रमाणित करना भाई, कन्फर्म करना, प्रूफ, सिद्ध करना, प्रमाणित करने की चीज़ें। करोबरेट। ठीक है, करोबरेट माने भी होता है सपोर्ट भाई, समर्थन करना, सहयोग करना। और स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन माने क्या होता है, शक्तिशाली बनाना, किसी को आप शक्तिशाली बना रहे हो, मतलब क्या, देखिए यहाँ बना दिया है, मतलब मजबूत करना या शक्तिशाली बनाना, बात देखिए जो है। वेरीफाई माने भी होता है प्रमाणित करना या, ठीक है, वेरीफाई करना। रेटिफाई माने भी वही होता है। ठीक है, वेरीफाई और रेटिफाई माने भी होता है प्रमाणित करना। ठीक है, और प्रमाणित करने के हिसाब से रेटिफाई, वेरीफाई हो गया। इस्टेब्लिश माने स्थापित करना होता ही है, स्थापित करना, इस्टेब्लिश हो गया। ऑथेंटिकेट, ठीक है, ऑथेंटिकेट माने क्या होता है, मतलब वास्तविकता प्रदान करना, मतलब एकदम वास्तविकता प्रदान करना। ऑथेंटिक माने वास्तविक होता है, असली होता है ना, तो ऑथेंटिकेट माने वास्तविकता प्रदान करना। ठीक है, और इंडोर्स, इंडोर्स माने क्या होता है, समर्थन करना। ठीक है, सील, सील माने क्या होता है, मतलब कि सील माने कहते नहीं, सील कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब ठोस मतलब स्थापित करना, समर्थन देना, प्रमाणित करना। ठीक, मजबूत करना, अगर सील कहीं कर दिया गया तो मतलब उसको मजबूती कर दिया, कोई देखते हैं सील पैक कर देते हैं, कोई सामान पैक कर देते हैं। स्कूल में जब पेपर होता है तो काफ़ी बटन बंडल में क्या होती है, सील हो जाती है, मतलब उसको मजबूत कर दिया जाता है गट्ठर को। ठीक है, खुले ना। अब कंपटीशनल पेपर पाएंगे वो भी सील रहता है। ठीक है, तो मजबूत किया जाता है उसको, इस तरह से स्थापित किया जाता है कि हाँ इसमें रहेगा ये, पेपर में पाने के बाद बच्चे बना। अब देखिए इसका एंटोनिम्स क्या है, रिफ्यूट। रिफ्यूट माने क्या होता है, बात का खंडन करना। रिफ्यूट माने जैसे मतलब सबूत द्वारा प्रमाणित ना करना, मतलब कोई स्थापित ना करना, समर्थन नहीं कर रहे आप, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, उसकी बात का खंडन कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट माने क्या होता है, विरोध करना, बात का विरोध करना, समर्थन ना करना, कंट्राडिक्ट। डिसप्रूव, ठीक है, तो डिसप्रूव माने भी होता है प्रमाणित ना करना। ठीक है, प्रूव माने क्या होता है, सिद्ध करना, तो डिसप्रूव मतलब क्या, प्रमाणित ना करना, आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं। प्रूव नहीं कर रहे हो, डिसप्रूव कर रहे हैं, कि सिद्ध नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रूव माने सिद्ध करना, प्रमाणित करना, तो डिसप्रूव हो गया। रिपुडिएट, ठीक है, तो रिपुडिएट माने क्या होता है,
रिप्यूडिएट माने होता है इनकार करना, इनकार करना। अगर आप ठीक है एंटोनिम्स देखिए, हाँ भाई है तो इसलिए रिप्यूडिएट माने इनकार करना, मतलब पर उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनकार कर दे रहे हो। कन्फ्यूट माने भी होता है बात का खंडन करना, रिफ्यूट कन्फ्यूट एक ही शब्द है। और डिनाई माने इनकार कर देना, यानी कि आप समर्थन नहीं कर रहे हो, इनकार कर दे रहे हो। आंसर माने जवाब देना, ठीक है। अब जैसे आप समर्थन नहीं कर रहे हो तो मतलब आंसर उत्तर दे रहे हो, मतलब उसके खिलाफ उत्तर दे रहे हो। ओवरथ्रो, ठीक है, ओवरथ्रो माने क्या होता है कि विरुद्ध निर्णय देना, किसी के विरुद्ध आप उत्तर दे रहे हो, या तख्ता पलट कर देना, ओवरथ्रो उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, उसके विरुद्ध निर्णय दे रहे हो। नीगेट, ठीक, तो नीगेट माने भी होता है मतलब समर्थन ना करना, मना कर देना, नीगेट है। इस तरह से इसके हम मेन अर्थ भी बता दें और कैसे मतलब ये इससे रिलेटेड इन सभी अर्थ से उसको भी मैं बता दिया। तो इस तरह से ये चौथा हो गया, आई होप समझ में आ गया। चलिए पाँचवें वर्ड पे चलते हैं। बीटीएट, पाँचवा वर्ड है बीटीएट। बीटीएट माने क्या होता है, देखिए इसका अर्थ दिया है विवर्ब है, दूषित करना, बिगाड़ना, कमजोर करना, भ्रष्ट करना, निष्प्रभाव करना, संदूषित करना, कलुषित करना, प्रदूषित करना, ये सभी इसके अर्थ हैं बीटीएट, ठीक है। अब देखिए पोल्यूट माने तो प्रदूषित करना, आप जाने जो पोल्यूट से पोल्यूशन बना है, लेकिन बीटीएट माने क्या होता है, प्रदूषित करना। तो पेपर में आपके पोल्यूट नहीं देगा, पहले बीटीएट देगा टॉप लेवल पे, तो अगर उसका अर्थ आप जान रहे हैं तो ऑप्शन में पोल्यूट रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो इसलिए जो टॉप लेवल पे वर्ड है उसका पहले मेन होता है कि आप अर्थ जानना, तो इसलिए आप जरूर सभी का मतलब अर्थ जानते रहिए। इम्पेयर, ठीक है, इम्पेयर माने क्या होता है, इम्पेयर माने पेयर माने क्या होता है, उसको मतलब जोड़े में बनाना, तो मतलब इम्पेयर करना मतलब बिगाड़ रहे हो, ठीक है। इम्पेयर मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना। इम्पेयर का हिंदी होता है बिगाड़ना, तो बिगाड़ने के हिसाब से इम्पेयर हो गया। और उसके बाद जो है स्पॉइल माने खराब कर देना, बातें की हुआ, प्रदूषित कर देना, खराब करना, बिगाड़ना, बातें की हुई, स्पॉइल माने बिगाड़ना, खराब करना। करप्ट माने भी होता है बिगाड़ देना, भ्रष्ट कर देना, बातें की हुई। करप्ट माने भ्रष्ट, करप्शन माने भ्रष्टाचार होता है। जो भ्रष्ट रहेगा तो वो क्या करेगा, काम को बिगाड़ेगा, भाई कलुषित करेगा, दूषित करेगा, भ्रष्ट बनाना, देखिए करप्ट माने, ठीक है, भ्रष्ट बनाना। वीकेंड, वीकेंड माने क्या होता है, कमजोर करना, तो निष्प्रभाव करना, कमजोर करना एक ही चीज़ है। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट माने निष्प्रभाव करना, क्योंकि वैलिडेट माने उसका मतलब कुछ वैलिडिटी हो, तो इनवैलिडेट है मतलब क्या, निष्प्रभाव कर देना, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, इनवैलिडेट। कंटेमिनेट, कंटेमिनेट माने क्या होता है, दूषित करना, कंटेमिनेट माने दूषित करना। अब देखिए डिफाइल माने क्या होता है, डिफाइल माने भी होता है जूठा, वैसे डिफाइल माने जूठा कर देना, मतलब दूषित कर देना, ठीक है, प्रदूषित कर देना, ठीक है। डिफाइल माने भी होता है दूषित करना, या इसका देख अर्थ होता है जूठा करना, ठीक है। जैसे होता है ना थाली जूठी है, बहुत लोग पूछते हैं ट्रांसलेशन, तो द सॉसर इज डिफाइल्ड, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, डिफाइल में डी जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। डी फ्लावर, डी फ्लावर का क्या मतलब होता है, आप अर्थ जानोगे तभी आप कर पाओगे। डी फ्लावर माने होता है चरित्र नष्ट करना, तो चरित्र नष्ट करना या भ्रष्ट करना, बात एक ही हुआ। अच्छा, तो इस तरह से एडल्टरेट माने क्या होता है, एडल्टरेट माने मिलावट, मिलावट करना, जैसे एडल्टरेटेड घी एक ट्रांसलेशन आता था इंटर में बहुत ज़्यादा, एडल्टरेटेड घी मतलब मिलावटी घी। तो एडल्टरेट माने से मिलावट, मिलावट कर किया जा रहा है, तो मान लीजिए क्या भाई उसको दूषित किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है ना, शुद्धता बिगाड़ा जा रहा है, तो एडल्टरेट माने दूषित करना, बिगाड़ना, मिलावट करना। डी बेस, ठीक है, तो डी बेस माने क्या होता है, भ्रष्ट करना, डी बेस माने भ्रष्ट करना। डिप्रेव, तो ठीक है, तो डिप्रेव माने भी भ्रष्ट करना होता है, तो इस तरह से ये इसका मतलब हो गया। लोअर, लोअर माने क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, तो मतलब क्या, गिराना, नीचा करना। तो अब देखिए कमज़ोर करना, गिराना, नीचा करना, बातें खींचिए, किसी को आप अपने से कमज़ोर कर रहे हो, मतलब उसको गिरा रहे हो, नीचा कर रहे हो। डिटेरियोरेट, ठीक है, डिटेरियोरेट माने भी होता है बिगाड़ देना, विकृत कर देना, तो इस तरह से जो है डिटेरियोरेट, बिगाड़ना। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं पाँचवें का। इम्प्रूव, इम्प्रूव माने क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। अब देखिए आप बिगाड़ नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो, सुधार रहे हो, क्योंकि उल्टा अर्थ आपको समझना है। प्योरीफाई, कैसे मतलब इन सभी का अर्थ का जो है उल्टा है, ये एंटोनिम्स ये देखना। प्योरीफाई माने क्या होता है, पवित्र बनाना, ठीक है। आप भाई प्रदूषित नहीं कर रहे हो तो क्या उसको प्योरीफाई कर रहे हो, पवित्र बना रहे हो। वैलिडेट माने भाई इनवैलिडेट का अपोजिट क्या, वैलिडेट, वैलिडेट माने जो है प्रभावशाली करना, निष्प्रभाव ना करना, तो इन हटा देंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है वैसे भी।
स्ट्रेंथन माने शक्तिशाली करना, कमजोर करना को उल्टा शक्तिशाली करना। अमेलियोरेट, ठीक है, अमेलियोरेट माने भी होता है भाई सुधारना, बिगाड़ना नहीं, उसको सुधारना या कम करना, ठीक है। जैसे मतलब कोई समस्या है तो उसको आप कम कर रहे हो, सुधार रहे हो उसमें, ठीक है, अमेलियोरेट कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अमेलियोरेट इज इक्वल टू इम्प्रूव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अमेलियोरेट, इस स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ सकता है। बेटर, बेटर माने क्या होता है, अधिक अच्छा, ठीक है। तो मतलब क्या, आप भ्रष्ट नहीं कर रहे हो, दूसरी मतलब क्या, उसको अच्छा बना रहे हो, ठीक है। और अमेंड, अमेंड माने क्या होता है, सुधारना। एक होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना को उल्टा क्या, अमेंड, सुधारना। इम्पेंड मतलब इम्प्रूव, अमेंडमेंट माने इम्प्रूवमेंट। करेक्ट माने सही करना, मतलब बिगाड़े हो, खराब की हो तो करेक्ट माने सही करना। अमेंड माने सुधारना होता है। और रेक्टिफाई, ठीक है, तो इस तरह से रेक्टिफाई माने भी होता है शुद्ध करना, शुद्ध करना, रेक्टिफाई करना, शुद्ध करना, सही करना, संशोधित करना, ठीक है। तो मतलब जो गड़बड़ हुआ है, बिगाड़ा गया है, उसको आप सही कर रहे हो, शुद्ध कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो। आई होप समझ में आ गया। चलिए छठवें वर्ड पे हम चलते हैं। छठवां वर्ड है हमारा पहला, पहले शब्द का मतलब देखते हैं, प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट माने क्या होता है, असत्य कारण, असत्य कारण, बहाना, हीला हवाला, उपदेश, अपदेश जो है, और छल कपट, मुखौटा, दावा, दोषारोपण, ये सभी होता है। मुखौटा मतलब से मास्क होता है, मास्क लगा देते हैं मुखौटा, ठीक है। अब देखिए इस समय कोरोना में तो मास्क तो बहुत ज़्यादा लगाया गया। अब देखिए, लेकिन मास्क का सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए। प्रीटेक्स्ट माने होता है मास्क का सिनोनिम्स, प्रीटेक्स्ट भी होता है, इतना ध्यान दिए। अब देखिए कई अर्थ होते हैं प्रीटेक्स्ट का। मुखौटा इसमें भी होता है, सत्य कारण बनाना, हीला हवाला, तमाम सारे वर्ड होते हैं। ये देखिए नाउन भी है, ठीक है, और ये काउंटेबल, ठीक है, इस तरह से जो है के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और चलिए देखते हैं सिनोनिम्स इसका क्या है। असत्य कारण, तो रीजन माने कि वैसे कारण होता है, तो कारण ही, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, तो रीजन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, रीजन काज दोनों हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिनोनिम्स मतलब समान अर्थ दे रहे हैं भाई, वर्ड चाहे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाए, चाहे भले समान अर्थ दे रहे हैं, बस कारण का अर्थ कहीं भी देगा तो हो जाएगा रीजन, चाहे कहो चाहे काज कहो। अब देखिए बहाना, ठीक है, तो इसके हिसाब से एक्सक्यूज हो जाएगा, कहते हैं कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बहाना नहीं करेगा। एक्सक्यूज माने देखिए क्षमा करना भी होता है, बहाना भी होता है। प्रीटेक्स्ट इसका सारांश है। प्रीटेंस माने बहाना होता है। और इस सिमुलेशन, ठीक है। अब देखिए सिमुलेशन माने भी होता है, नकल होता है, अनुकरण होता है, किसी कहते हैं नकल कर रहे हो, बहाना बना रहे हो, सिमुलेशन उसको कहते हैं। सेम्बलेंस, ठीक है। और सेम्बलेंस माने क्या होता है, झलक सदृश, मतलब किसी के समान दिखाई देना, यानी उसी की नकल करना, ठीक है, तो ये सेम्बलेंस कहते हैं। अपीयरेंस माने क्या होता है, अपीयरेंस माने भी होता है दिखाई पड़ना, मतलब किसी के समान दिखाई पड़ना, उसकी नकल करना, ठीक है। छल कपट, ठीक है। क्लॉक माने क्या होता है, क्लॉक माने तो वैसे तो होता है लबादा, ठीक है। क्लॉक माने क्या होता है, वो लबादा होता है। तो लेकिन यहाँ आपको जो है इसका एक अर्थ होता है आड़ या ढक देना, ठीक है। तो ढक देना तो मतलब जैसे ढक ढक दिया जा रहा है, तो जान लीजिए असत्य कारण होता है, बहाना बनाया जा रहा है, ठीक है। क्लॉक में से लबादा होता है, कोट लंबा कोट होता है, मान लीजिए इससे आप कोई अपना चेहरे को ढक ले रहा है, मतलब वो हीला हवाली कर रहा है, दिखाए पड़ना, बहाना बनाना चाहता है वो। तो क्लॉक का अर्थ होता है लबादा भी होता है, ढक देना भी होता है, आड़ भी होता है, तो इस तरह से इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। गाइज, गाइज माने क्या होता है, वेश होता है, बहाना भी होता है, रूप होता है, आड़ होता है, ठीक है ना। और बहाना, रूप, आड़, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। तो बहाना के हिसाब से गाइज माने बहाना भी होता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। इसका रूप भी अर्थ होता है, आड़ भी होता है, शैली भी होता है। मास्क माने मुखौटा, मास्क हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। कवर, कवर माने ढक देना, भाई अपने आपको आदमी ढक दे रहा था, यानी कि मुखौटा लगाना या ढक देना, बात है क्यों। सिनोनिम्स हो जाएगा रियूज, ठीक है। तो अब रियूज जो है, रियूज का भी मतलब होता है चाल, तिकड़म, धोखा। तो चाल कहो चाहे छल कहो, बात एक ही हुआ, कपट कहो। तो प्लाई, प्लाई माने क्या होता है, प्लाई मतलब से किसी के विरुद्ध षड्यंत्र, ठीक है, या चाल चलना। तो चाल या कपट या छल, बात एक ही हुआ, ठीक। तो प्लाई माने भी एक षड्यंत्र करना, चाल चलना, छल करना। क्लेम, क्लेम माने क्या होता है, दावा करना, ठीक है। तो जैसे किसी चीज़ का झूठा दावा करना, ठीक है, हिला हवाला कर देना, यानी कि अलिगेशन माने क्या होता है, वैसे अलिगेशन माने आरोप होता है, आरोप लगा रहे हैं, मतलब वो
कोई मतलब दावा कर रहे हैं। क्लेम माने दावा भी होता है, देखिए दावा के हिसाब से क्लेम हो गया, आरोप लगाना, दावा करना। एलिगेशन माने भी देखिए आरोप या दावा बात देखिए हुआ। अब चलिए इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अब देखिए असत्य कारण नहीं है तो क्या है, ट्रुथ है, सत्य है। कैंड्योर माने क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है। तो कैंड्योर माने क्या होता है, ईमानदारी भी होता है, ठीक है। तो मतलब असत्य नहीं बोल रहा है, छल नहीं कर रहा, जिसके अंदर ईमानदारी वो छल कपट नहीं करेंगे। ऑनेस्टी माने ईमानदारी, फैक्ट माने एकदम सत्य या तथ्य, कोई भी सत्य बात ही हो या तथ्य हो उसको फैक्ट हम कहते हैं, ठीक। और सच्चाई, असलियत, वास्तविकता, यही सब फैक्ट के मतलब है, ठीक है। तो सत्य कारण नहीं है, मतलब छल नहीं, कपट नहीं है, सच्चाई है उसके अंदर। फैक्ट माने तथ्य, सच्चाई, ये सभी होता है। असलियत, प्लेननेस, प्लेननेस माने क्या होता है, सादगी। अब किसी के अंदर सादगी है, सादा व्यवहार कर रहा है, सादा जीवन विचार है, तो उसके अंदर छल कपट नहीं है, ठीक है। ईमानदारी भी होता है, प्लेननेस माने सच्चाई, एकदम ईमानदारी। एग्जैक्टनेस माने क्या होता है, सहीपन, एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, मतलब कोई भी हीला हवाली नहीं कर रहा, छल कपट नहीं कर रहा। वेरासिटी, ठीक है। तो वेरासिटी माने भी होता है क्या, ईमानदारी होता है, ऑनेस्टी होता है। नेविएट, ठीक। अब तो नेविएट माने भी आपका जो है हो जाएगा, नेविएट माने क्या होता है, सरलता, किसी के अंदर सरलता है, एकदम सादगी है, तो प्लेननेस का सारांश होता है नेविएट। अब देखिए मतलब एकदम सरलता है उसके अंदर, छल कपट नहीं है। रियलिटी माने क्या होता है, वास्तविकता, ठीक है, मतलब असत्य कारण नहीं है, वास्तविकता है। फेयरनेस माने एकदम सहीपन, ईमानदारी है, सहीपन है। फेयरनेस माने एकदम अच्छा इंसान है, छल कपट नहीं है। तो इस तरह से ये आपका छठवां हो गया। सातवां वर्ड हम देख लेते हैं, वोलुप्टुअस। वोलुप्टुअस माने क्या होता है, व्यसनी होता है, एडजेक्टिव है ये सब। विलासी, कामुक, कामी, भ्रष्ट, अनैतिक, विलासप्रिय, विषयासक्त, विषय वासनोत्तेजक, विषय वासना संबंधी, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। व्यसनी आदमी इंसान होता है, व्यभिचारी जो होता है उसको वोलुप्टुअस कहते हैं, ठीक। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, सेंसुअल, सेंसुअल माने उससे कामुक व्यक्ति होता है, सेंसुअस और सेंसुअल एक ही चीज़ है, ठीक है। सेंसुअस माने इंद्रिय होता है, इंद्रिय गम्य होता है, ठीक है। तो ये भी उससे रिलेटेड है। प्लीजर लविंग, जो आनंद को का प्रेमी हो, मतलब इस तरह से इतना कामुक है कि वो हमेशा आनंद ही उसी फील्ड में चाहता है। कनक्यूपिसेंट, कनक्यूपिसेंट मतलब भी वही होता है, कामुक होता है। ल्यूड, ल्यूड माने भी होता है व्यभिचारी होता है। लैसिवियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैसिवियस माने भी होता है व्यभिचारी या काम उत्तेजक। लस्टफुल माने भी जो लस्ट एकदम वासना से युक्त होता है, विषय वासना उत्तेजक या विलासी। लाइसेंसियस माने भी व्यभिचारी होता है या कामुक विलासी। इंसेंसुअस, इंसेस्टुअस माने भी वही होता है, ठीक है, व्यभिचारी। सलेसियस, सलेसियस माने भी है अश्लील होता है, अश्लील हरकत करने वाला यानी व्यभिचारी। इरोटिक, इरोटिक माने भी होता है काम उत्तेजक, विषय काम वासना उत्तेजक या काम उत्तेजक, उसको इरोटिक कहते हैं। डिबाउस्ड माने व्यभिचारी होता है। करप्ट माने एकदम भ्रष्ट, इतना भ्रष्ट है कि वो एकदम काम फीलिंग्स उसके अंदर है, एकदम वासना उत्तेजक है, वो अनैतिक काम कर रहा है। तो इस तरह से करप्ट माने भ्रष्ट होता है, तो भ्रष्ट भी देखिए वोलुप्टुअस माने दिया गया है। तो इस तरह से ये भी हो गया इसका समास। तो मतलब जो भी मतलब निगेटिव फीलिंग्स रख रहा है, गलत भावना जिसके अंदर है, वो सभी इसमें आ जाएगा। अब देखिए एंटानिम्स में इसमें क्या क्या है, एसेटिक, एसेटिक माने क्या होता है, सन्यासी, एकदम अपने आप को जो वासना से अलग करके रखता है, कामुक भावना बिल्कुल नहीं है, सन्यासी जो होते हैं उसको एसेटिक है। सेल्फ डिनाइंग माने अपने आप को मना करना, मतलब अपने आप को जैसे मतलब कि वासना से एकदम अलग करके रखना, सेल्फ डिनाइंग कहते हैं। या आस्टर लग सकते हैं। आस्टर माने संयमी है, मतलब कोई भी कामुक भावना ना होना। रिलीजियस माने धार्मिक, सीधी बात, जो धार्मिक रहेगा वो विलासी नहीं रहेगा। पाइयस माने पवित्र या धार्मिक होता है। प्योर माने पवित्र। चेस्ट माने पवित्र। मोरल माने नैतिक, जो अनैतिक काम ना करें, यानी कि नैतिक भावना जिसके अंदर है वो भ्रष्ट नहीं रहे। मॉडेस्ट माने एकदम सीधा साधा, एकदम मतलब कोई भी गलत काम ना करें, ठीक है, वासना में कभी ना सोचें, इस तरह से मॉडेस्ट। आठवां वर्ड है विरेसिटी, विरेसिटी माने सत्यता, यथार्थता, ठीक है। और सत्य, सच, सच्चाई, वास्तविकता, ईमानदारी, ये विरेसिटी कहते हैं। तो पीछे भी आया था विरेसिटी मैंने बताया था ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इसका सारांश है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विरेस्ट। ट्रूथफुलनेस माने सच्चाई, ट्रूथ माने सत्य, करेक्टनेस माने सहीपन या शुद्धता, बात एक ही है, यथा तथ्यता। और देखिए रियलिटी माने वास्तविकता, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, फेयरनेस माने ईमानदारी या सत्यता, बात एक ही हुआ। एग्जैक्टनेस माने एकदम सहीपन या सत्यता। प्लेन माने एकदम सादगी से युक्त होना, यानी कि ईमानदारी।
अब इसका अपोजिट क्या होता है, वृष्टि का फॉल्सहुड माने गलती, जो सत्यता नहीं रहेगी तो गलती रहेगी। फॉल्सिफिकेशन माने भी होता है गलत। और लाइंग माने झूठा, एकदम सच्चा नहीं रहे तो झूठा रहेगा, सच्चाई नहीं रहेगी। ट्रिकरी, ट्रिकरी माने भी चालबाज होता है, सच्चाई जिसके अंदर ना रहे। आर्टिफाइस माने भी होता है चालबाज जो है, जो सच्चाई जिसके अंदर ना रहे। चिकनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड चिकनरी माने होता है वाकचल, धोखा या झूठा, जो एकदम झूठा रहे, सच्चा ना रहे, झूठा रहे। चिकनरी देखिए आपके स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और सोफिस्ट्री, सोफिस्ट्री माने क्या होता है, सत्य का अभाव, ठीक है। तो जहाँ सत्य का अभाव नहीं रहेगा मतलब सच्चाई नहीं रहेगी, मतलब असत्य रहेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं सत्य का अभाव या कुतर्क, उसको सोफिस्टिक कहते हैं। तो ये भी इसका एंटानिम्स हो गया। चलिए नवा वर्ड देख लेते हैं, एडजेक्टिव ये भी है, एडजेक्टिव है बहुभाषी। ग्लिब, ग्लिब माने क्या होता है, बहुभाषी, जो बहुत ज़्यादा बोले, जैसे ग्लिब लायर, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, एक के बाद एक झूठ बोलता जा रहा है। बकवादी यानी बकवास करने वाला। धारा प्रवाह परंतु व्यर्थ बनने वाला, मतलब वही होता है ना कि ग्लिप है वो फालतू बात करता है। सुगम माने आसान, आसान भी होता है, तो ग्लिप माने आसान भी होता है। जैसे ग्लिप पेन से हम लिख रहे हैं तो मतलब कि आसान से लिख रहे हैं, लिखने में ग्लिप है यानी आसान है, सुगम है, अबोध है। वाचाल भी होता है, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा जो भूचाल मचा दे बातों से, तो उसको वाचाल कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तत्पर माने हमें सब बोलने के लिए तत्पर है। ये इसके अर्थ है। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। रेडी माने तैयार, ठीक है। तो तत्पर या तैयार एक ही चीज़ है, रेडी। स्मूथ, स्मूथ माने क्या होता है, एकदम सुगम, या स्मूथ माने चिकना भी होता है, एकदम सुगमता से, ठीक है, बोलने में एकदम स्मूथ है, धारा प्रवाह बोल रहा है, एकदम सुगम ढंग से बोल रहा है। फ्लुएंट माने भी धारा प्रवाह बोलना जाने, फ्लुएंट इंग्लिश इसका नहीं, फ्लुएंट इंग्लिश है इनकी, मतलब धारा प्रवाह ढंग से बोलते हैं। टाकटिव माने बातूनी, तो बहुभाषी या बातूनी एक ही है। देखिए यार, टाकटिव बात नहीं होता, गैरुलस माने भी बात होनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड गैरुलस दे देगा आपको, उसका सिनोनिम जब रहेगा तो ऑप्शन में टाकटिव दिया जाएगा, लेकिन गैरुलस टॉप लेवल पे रहेगा। इजी माने एकदम सुगम या आसान बात है कि हुआ। अनरेस्ट्रेंड, अनरेस्ट्रेंड माने जो है, रेस्ट्रेंड माने क्या होता है, मतलब बाधित, जो बिना बाधा के बोलता रहे, ठीक है, अनरेस्ट्रेंड है। अनकॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मान नियंत्रित, अनियंत्रित यानी कि वो एकदम व्यर्थ बोलता चला जा रहा है, ठीक है, कोई रोक, बिना किसी रोक टोक के रोक। स्लिक माने क्या होता है, ठीक है, स्लिक माने क्या होता है, चिकना या धूर्त या चतुराईपूर्ण, इसे स्लिक कहते हैं। मतलब ऐसे धूर्त, एकदम एकदम धूर्तता से बोल रहा है तो उसको स्लिक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सौव, सौव माने भी होता है जो है आपका धूर्त या बहुत बोलने वाला, ठीक, बकवादी। बहुभाषी को सूप भी कहते हैं। तो देखिए गैरुलस, सियोव, टाकटिव, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वॉल्युबल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वॉल्युबल माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। इनसिंसियर, ठीक है, तो इनसिंसियर माने भी होता है झूठा, निष्ठाहीन, ठीक है, मतलब जो एकदम झूठ ही एकदम बोलता चला जाए, निष्ठाहीन रहे इंसान, उसको इनसिंसियर कहते हैं। सिंसियर माने क्या होता है, ईमानदार। इनसिंसियर माने ईमानदार नहीं, एकदम झूठा है, फालतू बोलता है, कोई सच्चाई नहीं बोलता, ठीक है। अगला है शब्द जो है आपका इसका एंटानिम्स में हेजिटेंट, ठीक है। तो बहुत बोलने वाले के उल्टा क्या होगा, हेजिटेंट माने जो संकोच करे, संकोच करे, करे बोले ना। स्टैमरिंग माने क्या होता है, हकलाना, जो बोलते समय हकला रहा, मतलब बहुत धारा प्रवाह नहीं बोला, हकला रहा। स्टटरिंग, स्टटरिंग माने भी हकलाना होता है। स्टैमरिंग स्टटरिंग एक ही चीज़ है। रिलैक्टेंट माने अनिच्छुक, बोलने में इच्छुक नहीं है, वो अनिच्छुक है। वेबरिंग, वेबरिंग माने क्या होता है, अस्थिर होना, मतलब वो वेब माने होता है हिलना, वैसे होता है, मतलब वो हिल जा रहा है, बोलने से काँप रहा हो, मतलब धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहा, काँप काँप के बोल रहा। वैसिलेटिंग माने भी वेबरिंग का सिनोनिम है। वैसिलेटिंग माने भी होता है मतलब अस्थिर होना, हो जाना, मतलब वो काँपना, हिलना, मतलब बोलने में धारा प्रवाह ना बोलना, वैसिलेट करना, मतलब होता है ना कि हम चार ऑप्शन रहते हैं, कौन सा ये सही है कि ये सही है, तो वैसिलेट करते रहते हैं, तो मतलब कन्फर्म नहीं बता पाते कि हाँ यही है, तो उसको वैसिलेट करते हैं, ठीक है। धारा प्रवाह ढंग से ना बोल पाना कन्फर्म करके। अनसर्टेन माने क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है, तो अनिश्चित रहेगा मतलब वो धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा, निश्चित नहीं रहेगा तो। डिम्यूरिंग माने क्या होता है, शंका करना, संकोच करना, उसको कहते हैं हम डिम्यूरिंग, ठीक है, शंका उपजाना, ऐतराज करना, ये सब होते हैं इसके, होते हैं डिम्यूरिंग। अब भाई शंका अगर है तो आप धारा प्रवाह नहीं बोल पाओगे, भाई संकोच करके बोलोगे तो धीरे धीरे बोलोगे। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, लेसन 2 का 10वां वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल माने क्या होता है, कोलाहल होता है, हलचल होता है, खलबली होता है, विक्षोभ हो, हल्ला, शोरगुल, घबराहट, बेचैनी, ये सभी इसके अर्थ होते हैं, नाउन है ये। तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स। ट्रबल, ट्रबल माने भी होता है देखिए घबराहट, परेशानी, बेचैनी। ट्रबल माने कष्ट, एकदम कष्ट में है, घबराहट में है, बेचैनी में। एजिटेशन माने भी होता है एजिटेशन माने भी होता है बेचैनी या घबराहट, ठीक है। और उत्तेजना भी होता है एजिटेशन माने, बात देखिए हुआ, हलचल, उत्तेजना, घबराहट।
डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस मतलब क्या, डिस्टर्ब हो गए, एकदम घबराहट में है, परेशानी में है, बेचैनी में है, डिस्टर्ब। कमोशन माने हल्ला होता है, कोलाहल होता है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन माने भी जान रही, कन्फ्यूजन में है, बेचैनी में है, घबराहट में है। डिसक्वाइट, ठीक है, क्वाइट माने शांत, अगर शांत नहीं है तो क्या है, परेशान है, बेचैनी है। बोसिफ्रेशन, बोसिफ्रेशन, तो बोसिफ्रेशन माने भी होता है एकदम हो हल्ला, बोलचाल। बोसिफेरस माने ज़्यादा बोलने वाला, उसको बोसिफेरस कहते हैं। बोसिफेरेशन माने ठीक है, हलचल, ज़्यादा बोलने की क्रिया, हो हल्ला। टुमुल्ट माने भी शोरगुल होता है। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस माने शोरगुल होता है। अप्रोर माने कोलाहल या शोरगुल। हबब, हबब माने भी शोरगुल या चहल पहल, दंगा, इसको हबब कहते हैं, ठीक है, हलचल, चहल पहल, दंगा, ये सब हबब कहते हैं। अनरेस्ट माने अशांति है, मतलब घबराहट है, बेचैनी है। डिसऑर्डर माने अव्यवस्था चारों ओर फैल गई है, मतलब बेचैनी फैल गई है, घबराहट है। स्टर माने क्या होता है, उत्तेजना या हलचल, उसको स्टर कहते हैं। खलबली, खलबली भी इसको कह सकते हैं, तो स्टर माने हलचल। क्लैमर माने क्या होता है, शोर होता है, शोर, हलचल, कोलाहल एक ही चीज़ है। नॉइज माने शोर या कोलाहल, जान ही रहे हो, शोरगुल, नॉइज कहते हैं, मेक ए नॉइज, शोर मचाना। तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स में बात करें तो भाई शोरगुल ना हो, या परेशानी ना हो, तो इससे उसके अपोजिट वर्ड क्या क्या है। पीस माने शांति, यानी घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, तो क्या है, शांति है। हारमोनी माने सामंजस्य है, एकदम कोई भी मतलब परेशानी नहीं है। ट्रैंक्विलिटी माने शांति हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैंक्विलिटी माने शांति होता है। पीस, सेरेनिटी माने शांति, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सभी हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पर आप नज़र जरूर डालिए, जो आपको नहीं आता। काम माने शांत होता है, कामनेस माने शांति होता है, ठीक है। कंकार्ड, तो काम कामनेस दोनों मतलब शांति होता है। कंकार्ड, ठीक है, ये कामनेस, ठीक है, माने नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शांति होता है, काम माने शांत होता है। एडजेक्टिव नाउन दोनों है काम। कंकर्ड माने क्या होता है, कंकर्ड माने होता है संयोग, दो लोग जिससे मिल रहे हैं, घबराहट नहीं हो रही है, मतलब सामंजस्य या संयोग होता है। और मिलाप, उसको कंकर्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब हलचल नहीं हो रहा है, मतलब एकदम कंकर्ड है, मतलब दोनों लोग के एकदम शांत हैं एकदम। डिस्कार्ड माने इसका उल्टा डिस्कार्ड होता है, डिस्कार्ड माने होता है झगड़ा, हल्ला, मनमुटाव, तो उसी का उल्टा कंकॉर्ड है। अब इस ये वर्ड कैसे बना, कॉन माने होता है टुगेदर, कार्ड माने हार्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट माने हार्ट रोग विशेषज्ञ होते हैं। जो लोग, दो लोगों के दिल मिल रहे हैं तो उनमें क्या रहेगी, शांति रहेगी, तो कंकॉर्ड माने संयोग या शांति। एमिटी, एमिटी माने क्या होता है, मित्रता होती है। एमिटी में एम रूट वर्ड है, मतलब होता है लव, अफेक्शन, जो दो लोगों में प्रेम रहेगा, मित्रता रहेगी। एमिटी माने होता है फ्रेंडशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिटी। पैसिफिकेशन, ठीक है, तो पैसिफिकेशन माने भी होता है शांति, ये प्रति। और कांसिलिएशन माने भी होता है तालमेल, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ जाएगा कांसिलिएशन, तो एक रियल रहेगा, ध्यान देना। साइलेंस माने भी शांति होता है। और उसके बाद हंस, हंस माने से चुप, क्या लिखा रहता है, हंस, मतलब मुंह पे एक लेडीज जो है उंगली रख के रखती है, मतलब चुप रहो। डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टरी में लिखा रहता है डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है, शांत रहिए, डॉक्टर साहब आपको देखेंगे। हंस माने चुप होना। और देखिए स्टिलनेस, स्टिलनेस माने शांति होता है, पीसफुलनेस माने शांति होता है। तो ये सभी इसका सिनोनिम्स है। आई होप समझ में आ गया। आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा समय पहले लगा, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसी तरह से आपको पूरा किताब का एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें वर्ड पावर में आपको नंबर नहीं कटेगा, सारे क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर इसको देखिए, कि किताब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको, और किताब जो है, चाहे जो किताब उठा के देखेंगे तो सारे वर्ड लगभग आपको आते ही रहेंगे। तो इसलिए आप पहले इसको देखिए, और देखिए या ना देखिए, आपके ऊपर है। तो इस किताब को मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो उसके बाद मैं दूसरी किताब, ठीक है, आवश्यकता अनुसार कवर करूंगा। और हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए एक्सीलेंट ग्रामर मैं कंप्लीट ही कर चुका, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर हाई स्कूल इंटर में है आप, तो उसको देख सकते हैं। और बाकी कंपटीशन लेवल वाले भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा इजी लेवल के वर्ड है कंपटीशन, लेकिन वो भी आ सकते हैं। लेकिन ये सभी स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड है, चाहे कंपटीशन में आते हैं, और बाकी इंटर में भी कभी कभी आ जाते हैं कुछ कठिन लेवल के वर्ड, एसएससी लेवल के। तो इसलिए आप देख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, आपका वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको लगा, अगला पार्ट आप चाहते हैं कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।